एक लड़की जिसके साथ उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने बहुत गलत किया। बट उसके बाद जो उस कॉलेज में मौत का तांडव हुआ वो बहुत डरावना था। तुम लोगों ने कभी सुना है कि एक इंसान जो मर गया हो और मर के भी जिंदा हो, बट वो किसी को हार्म ना करे, वो तुम्हें अवेयर करे, वो तुम्हें तसल्ली दे, वो तुम्हें हेल्प करे तुम्हारे कामों में, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे। बट रात में वही इंसान एक एक हैवान बन जाए। एक ऐसा हैवान जो हर उस इंसान को मार देना चाहता हो जिसने उसके साथ गलत किया हो। तो आज की स्टोरी जो है एक मुंबई के कॉलेज की होने वाली है। एक लड़की जिसके साथ उसके कॉलेज में उसके प्रोफेसर ने बहुत कुछ गलत कर दिया था और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। बट उसके बाद जो उस कॉलेज में मौत का तांडव हुआ वो सच में बहुत डरावना था और वो उस कॉलेज को भी अपने साथ ले डूबा। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। स्टोरी में एक लड़की और है जिसका नाम रिया है। तो 2024 की बात है। रिया नासिक में रहा करती थी। नासिक में रहकर उसने अपने स्कूल्स कंप्लीट किए एंड स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उसे जो है स्टडीज के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था। देन उनके घर वालों ने उसका एडमिशन मुंबई के एक कॉलेज में करा दिया। तो उसके बाद जो है रिया नासिक से मुंबई आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है और जैसे ही वो वहाँ कॉलेज पहुँचती है वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे अपना जो हॉस्टल का रूम मांगती है कि क्योंकि वहाँ पे सबसे सेफ चीज़ जो है वो हॉस्टल ही है। तो हॉस्टल लिया था उसने और उसके बाद वो प्रोफेसर के पास जाती है एंड देन अपने डिटेल्स वगैरह फॉर्म वगैरह सब सबमिट करके उसका जो है रूम पूछ लेती है। तो प्रोफेसर जो है उसे गलती से कह देता है कि तुम रूम नंबर 2002 में चले जाओ। और उसके बाद रिया बिना कुछ सोचे समझे वहां पर चली जाती है। उसे कुछ भी नहीं मालूम था इस बारे में। और उसके बाद जैसे ये वहां जाती है और ये हॉस्टल की सीढ़ियां ही चढ़ रही थी, अचानक से पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, किसी चिल्लाने की। बट दिन का टाइम था और कॉलेज में जो है काफी ज्यादा भीड़ थी। तो उसे लगा होगा कि शायद कॉलेज से किसी ने चिल्लाया होगा क्योंकि कॉलेज और हॉस्टल की दूरी बहुत पास में ही थी। तो ये सीढ़ियों से ऊपर गई। बट जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी देन उसे हॉस्टल का एक प्यून मिलता है और वो उसे रूम नंबर वगैरह पूछता है एंड देन शी सेड रूम में एक और लड़की रहती है, तुम्हारे साथ ही रहती है, तुम्हें उसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। एंड वो अभी रूम में ही है और उसका नाम आर्या है। एंड देन ये कुछ नहीं बोलती भाई, ये बोलती है कि हाँ ठीक है मैं शेयर कर लूंगी रूम। उसके बाद ये सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, रूम नंबर 2002। एंड देन ये रूम में जाकर नॉक करती है। अब क्योंकि वहां पर एक और लड़की थी तो ये बहुत बार नॉक करती है, बहुत बार डोरबेल्स बजाती है, बट वहाँ सामने से कोई रिप्लाई आता नहीं है। तो इसके पास जो रूम की चाबी भी थी। देन ये चाबी ओपन करती है एंड दरवाज़ा खोलती है। ये देखती है कि सामने दरवाजे के सामने जस्ट एक लड़की बैठी हुई है बेड पे। वो दरवाजे की तरफ ही देख रही है और अब ये थोड़ी सी शॉक हो जाती है और ये बोलती है अरे हाँ यार मैं इतनी देर से नॉक कर रही थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। एंड शी सेड मेरा नाम आर्या नहीं एलिजा है। और उसके बाद उसे थोड़ी कंफ्यूजन हुई एंड देन उसे लगा कि शायद प्यून ने जो है गलत नाम बोल दिया होगा। उसने उसके बाद जो है उसने बोला कि ठीक है सॉरी सॉरी। एंड देन उनकी बातचीत हुई और वो अपना सारा रूम वूम शिफ्ट करने लगी एंड देन उसे इतने में शाम हो गई, मैस का टाइम हो गया, उसके खाने का टाइम हो गया। एंड देन उसने एलिसा से पूछा कि चलो नीचे मैस में चलते हैं। एंड उसके बाद एलिसा कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ। और रिया जो है नीचे मैस में जाती है। अब मैस में गई, बहुत सारे उसके दोस्त बने एंड उन्होंने बहुत सारी बातें की। एंड देन इसी बीच रिया ने एलिसा को मेंशन किया अपने टॉपिक में। एंड देन शी सेड मेरी एक रूममेट है वो एलिसा, वो काफ़ी स्ट्रेंज लगी मेरे को। किसी ने तो कहा था कि वहाँ पर रिया है, बट मैं जैसे ही वहाँ गई तो वहाँ रिया नहीं एलिसा थी। और उसके बाद जैसे ही उसकी फ्रेंड्स ने ये सारी बातें सुनी वो थोड़ी सी घबरा गई और उसके बाद
उस बात पे कुछ नहीं बोली, वो उस बात को, उस टॉपिक को इग्नोर करना चाह रही थी। एंड देन उसने वापस से पूछा, क्यों, तुम लोगों को ऐसा क्या हो गया? और उसके बाद एक लड़की कहती है, उसका तो नाम ही मत लो, उसने पूरे कॉलेज को सर पे उठा रखा है, बहुत डरावनी है वो, हम लोग तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। एंड उसके बाद जैसे ही रिया ने सारी चीज़ें सुनी, उसे लगा कि क्या पता कोई कॉलेज पॉलिटिक्स वगैरह होगी या फिर कोई ड्रामा वगैरह होगा उसका, और उसने लाइटली लिया, और उसने ये चीज़ बहुत लाइटली लिया एंड देन इग्नोर कर दिया। उसके बाद खाना खा पी कर सारे लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिया सेकंड फ्लोर में थी, तो वो सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर में जाती है। अब जैसे ही ये उस सेकंड फ्लोर में की सीढ़ियों में चढ़ रही थी, उसे पीछे से अचानक से किसी की बहुत तेज रोने की आवाज आती है, और वो आवाज बहुत भारी थी। एंड देन जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसे एक ही ख्याल आया, आर्या। एंड देन पीछे से आवाज आई, हाँ मैं ही हूँ। और अचानक से वो आवाज बंद हो गई। रिया थोड़ी सी डर गई थी, वो भागते भागते अपने रूम में गई। उसने जोरों से दरवाजा पीटा, अगेन दरवाजा नहीं खोला, अगेन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। देन उसने चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, वापस से आयशा जो है दरवाजे की तरफ देख रही थी सीधी निगाहों से। और उसने वापस से पूछा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? एंड वो इस बात पे कुछ नहीं बोली। एंड आयशा कहती है, क्या तुमने भी उसे देखा? एंड रिया, और उसके बाद रिया कहती है, मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना। और उसके बाद जैसे ही आयशा ये चीज सुनती है, वो रिया को कहती है, अच्छा हुआ तुमने देखा नहीं, मैंने देखा था, मैं तो मर ही गई थी। और ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है रिया को। और उसके बाद वो हंसने लगती है, बट आयशा कहती है, हंसने वाली बात नहीं है, सच बात है। और उसके बाद वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सोने चली जाती है। अब ये लोग सुबह उठे बढ़िया, और ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन पर जाते हैं सारे लोग। रिया जो है कैंटीन पर गई, और उसने कैंटीन के एक कोने में एक चीज नोटिस की कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, फटे कपड़े, एक ब्लैक सा शेडो। और वो रिया की तरफ देखकर उसे बोल रही है, इधर आ। उसने ये चीज अपनी फ्रेंड तनीषा को दिखाया, बट वहां पे उसे कुछ दिखा नहीं, उसने इग्नोर किया। बट रिया को एक डाउट तो हो गया था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन वो ब्रेकफास्ट करने के बाद भागते भागते अपने रूम में वापस गई। एंड उसने वापस से अलीसा से पूछा, सच सच बताओ यहाँ हो क्या रहा है? और उसके बाद अलीसा ने पहली बार किसी को खुल के सारी चीजें बताई। और उसके बाद आयशा ने रिया को सारी चीजें बताई। 2 साल पहले एक प्रोफेसर रहा करता था, हमें पढ़ाया करता था, लेकिन एक रात उसने अपना बहुत घिनौना चेहरा दिखाया। एक रात में दरवाजा खटखटाया, एंड देन रूम में आकर उसने मेरे साथ जो किया वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चुप नहीं रही, मैंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, यहाँ वहां भागी, बट वो नहीं माना। और उसके बाद वो परेशान रही बहुत। एंड देन उसके बाद उसने कंप्लेन की, उस पे सीरियस चार्जेस लगे, मर्डर, रेप, सारे चार्जेस लगे। बट मैं जो है अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। और उसके बाद वो छत से कूद गई। और उसके बाद जैसे ही उसने ये चीज बोली, बाहर कॉलेज से बहुत तेज उसे आवाज आने लगी एम्बुलेंस की। उसके बाद रिया और अलीजा दोनों बाहर भागे। एंड देन उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस में एक लड़की को व्हील चेयर पर लाया जा रहा है, जिसपे सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ है जिसने। एंड देन उसका हल्का सा कपड़ा ओढ़ा, और उसके बाद रिया ने देखा, ये तो वही लड़की है जो मुझे कैंटीन में मिली थी। और उसके बाद एलिशा ने रिया से कहा, ये वही लड़की है, ये है आर्या, जो कहती थी कि मुझे भूत दिख रहे हैं, मुझे भूत दिखते हैं, मुझे वो दिखती है, मैं उससे बातें कर सकती हूँ। और आज इसकी ये हालत हो गई।
दिमागी संतुलन बिगड़ गया इसका। और उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले गए। अचानक से प्रिंसिपल ऑफिस का प्यून आया एंड 2002 रूम में जो लोग भी रहते थे उन्हें सबको बुलाया। बेसिकली वहां पर एक ही लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था और एक आर्या। ये दोनों प्रिंसिपल ऑफिस गई एंड देन प्रिंसिपल कहता है, सॉरी हम लोगों ने जो है आपको रॉन्ग रूम अलॉट करा दिया है, आपको अब 2001 में रहना है, सो आप शिफ्ट कर लीजिएगा आज। बट रिया को ये चीज कुछ हजम नहीं हुई। रिया ने पूछा, क्यों सर, ऐसा क्यों? हम अच्छे भले तो रह रहे हैं दोनों, रूम भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल ने सुना दोनों एंड देन प्रिंसिपल कहता है, दोनों कौन? क्या ये ना मेरे साथ एलिसा? प्रिंसिपल थोड़ा सा घबरा गया, कौन एलिसा? अरे सर ये तो खड़ी है मेरे बाजू में। एंड देन उसने बाजू में देखा, भाई कोई नहीं था। जिस रूम में तुम रह रही हो वहां तुम अकेली रहती हो एलिजा, वहां तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहता। और उसके बाद रिया कहती, सर ये कैसे हो सकता है, मेरी एक रूममेट है एलिसा। और उसके बाद प्यून जो है प्रिंसिपल के कान में कहता है, सर यही सेम बात 5 दिन पहले आर्या भी कह रही थी कि मुझे कोई दिखता है, मैं किसी के साथ रहती हूँ। और उसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल ने ये चीज सुना वो घबरा गया एकदम, उसकी आंखें भर आई। एंड देन शी सेड, तुम वहां नहीं रहोगी अब, तुम 2001 में शिफ्ट हो जाओ आज ही। और उसके बाद रिया वापस से जिद करने लगी। उसने वापस से पूछा, क्यों सर, ऐसा क्यों? उसके बाद प्रिंसिपल ने उसे सारी चीजें बताई कि 2 साल पहले जिसकी मौत हुई थी वो एलिसा ही थी, और अभी जिसकी मौत हुई है की है वो आर्या है, जो कहा करती थी कि उसे एलिसा दिखती है, उसे कोई तो दिखता है, उसे भूत दिखते हैं, उसे आत्माएं दिखती हैं। और रिया ने जैसे ही ये चीज सुना वो पूरा शॉक हो गई एकदम कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस से जाकर सीढ़ियों पे बैठ जाती है, बहुत रोती है वो वहां जाकर कि मैं 1 महीने से जिसके साथ रह रही थी वो कोई और नहीं, वो 2 साल पहले जिसकी डेथ हुई है वो लड़की थी जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और उसके बाद से एलिसा कॉलेज के सारे लोगों को बारी बारी से दिखने लगी और इस तरह पूरा कॉलेज तबाह हो गया। ये थी इसकी पूरी स्टोरी। और किसी के साथ गलत करना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जिसने किया था उसे तो सजा मिल ही गई, बट साथ में पूरा का पूरा कॉलेज ही समट गया। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी स्टोरी जो वाकई में बहुत डरावनी थी और अनबिलीवेबल भी। अगर तुम लोगों को ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।